देखिए, समाजवादी पार्टी के सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोच को, उनके विचार को, उनके सिद्धांत को और उनकी रणनीति पर शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति रही, उनकी सोच रही, उनकी विचारधारा रही और उनकी जो पीडीए की विचारधारा देश में उन्होंने लाया, उस पीडीए की रणनीति के तहत संगठन को बनाना, सीटिंग प्लान, कैंडिडेट्स तय करना, दिखा दिया कि पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है और उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया। और जहां तक मैं जनपद का अध्यक्ष हूं, उनकी विचारधारा, उनकी रणनीति के आधार पर मैं जनपद में संगठन को उसी आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया और सबको साथ लेकर के, सारे पीडीए के लोग और भी समाज के लोगों को लेकर के मैं जनपद में इस चुनाव को लड़ने का काम किया। और जब से मुझे ज़िले की जिम्मेदारी मिली, मैं सबको सम्मान दे करके, जोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों को अक्षरशः पालन करते हुए मैं पार्टी को दोनों सीट, जो हम इस जीत में हम अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और इस जनपद के माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी का सहयोग मानते हुए और शानदार सफलता 1 लाख के लगभग वोटों से मैं जौनपुर संसदीय क्षेत्र में बाबू सिंह कुशवाहा, जो समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको जीत मिली। और दूसरी, हमारे जनपद से मछली शहर लोकसभा क्षेत्र की जो प्रत्याशी प्रिया सरोज थी, वो लगभग 43,000 से इस जनपद से जीती। कुछ मतों के वहाँ हार के वजह से जो जीत यहाँ लगभग 36,000 के करीब रही, लेकिन मेरे जनपद से वो बड़े अंतर से जीती। यहाँ भी ये सबका सहयोग रहा, इंडिया गठबंधन के साथियों का भी सहयोग रहा। मैं समाजवादी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण का, सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी पदाधिकारियों का, सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक और निचले स्तर से जो भी लोग थे, सबका सहयोग लेकर के पार्टी को जिताने का काम किए। इसके लिए मैं जनपद के सभी इंडिया गठबंधन के साथियों को, समाजवादी पार्टी के साथियों को, माननीय विधायकगण को, माननीय पूर्व विधायकगण को, माननीय जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, पुराने, वर्तमान, पूर्व, सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ा ये वो सब विषयों पे, जब कोई मामला किसी के विरुद्ध, ख़ास तौर से पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको फंसाए जाने का काम हमेशा हुआ है, क्योंकि हमारे लोग शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में नहीं है। जब बाबू सिंह कुशवाहा इस प्रदेश के मंत्री रहे तो साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनको तमाम मामलों में फंसाया गया है। उसका मामला, वो सब विषय का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वो जो न्यायालय का विषय है उस पर हम कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन इतना सही है कि जब भी पिछड़े दलित समाज के लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई षड्यंत्र करके उनको रोकने का काम किया जाता रहा है। ये जब से दिया, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि पिछड़े समाज के लोग सत्ता में आएँ, वो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, सरकार में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। नहीं लोग चाहते। जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सामंती सोच के व्यक्ति हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? उनसे लड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जाति गणना करा दो, जो संख्या आपकी है, जिसकी जो संख्या है उसको उतनी सी हक अधिकार दे दो। यही तो मेरे नेता कहते हैं, जाति गणना की बात कहते हैं। संविधान के अनुसार देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। देश अगर कोई चाहे कि हम 400 पार की बात करके हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान को बदल कर देंगे, सरकारी संस्थाओं को आप देख नहीं रहे हैं, लगातार सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। क्या नहीं बेचा गया?
आपको एयर इंडिया बेचा गया, आपका रेलवे बेचा गया, सब कुछ टेलीफोन बर्बादी कर दिया गया। तो आप ऐसी क्योंकि वो जानते हैं कि दलित पिछड़े मुसलमान समाज का संख्या बड़ी पॉपुलेशन है, जब नहीं नौकरियां रहेंगी, जब निजी क्षेत्रों में दे देंगे। इसीलिए हमारे नेता कहते हैं कि सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की नेता की सोच है, मांग है, हमारी भी मांग है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण पिछड़े को, दलित को मिलना चाहिए और आबादी के आधार पर हक अधिकार मिलना चाहिए। बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, EWS आरक्षण से हमारे आरक्षण को चोट पहुंची है, इससे नुकसान हो रहा है। हमारी संख्या बढ़ाई जाए, जब 50% की बाध्यता समाप्त हो गई तो हमारा भी जाति गणना करा के हमारी भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। ये मांग है समाजवादी पार्टी की, हमारी मांग है। देखिए, EVM पे हमारा वही विचार है जो हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार है, मेरा कोई अलग से विचार नहीं है। नहीं, ट्विटर हैंडल के जब मालिक ने आपत्ति की तब आप लोगों को इस पर जो है, इस पे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार आया है। EVM पे आया है कि भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ की जा सकती है, ऐसी बात आई है। इसकी ये संदेह विपक्ष लगातार उठा रहा है कि इसमें कुछ न कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। अब ये तो विषय टेक्नोलॉजी वाले ही समझते होंगे। इस बार जो है लोकसभा में विपक्ष मजबूत है, तो क्या स्थितियां रहेंगी आप लोगों की? बिल्कुल, विपक्ष हमारा मजबूत है। समाजवादी पार्टी हमारी इंडिया की देश की तीसरी पार्टी बनी हुई है। हमारा इंडिया गठबंधन और NDA में बहुत फासले नहीं हैं। टेक्निकलिटी की वजह से कुछ दल उनके उधर चले हैं, साथ में हैं, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका, हमारी पार्टी लोकसभा में भी और जनपद में भी हम मजबूती के साथ जनता की आवाज़ को यहाँ भी उठाने का काम करेंगे और संसद में भी जो जनता की समस्याएं हैं, वर्तमान में जो हमारे आरक्षण पे के साथ, संविधान के साथ, महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ, लगातार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सेना के नौजवानों के साथ जो सेना भर्ती हमारी जो मांग है, उसको लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा में हमारे नेता और हमारे माननीय सांसदगण उठाने का काम करेंगे और उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? हमारी रणनीति तो वही है जो लोकसभा में थी, उस रणनीति को और हम विस्तार देंगे। जैसे अब विस्तार देंगे, जो अगर इधर उधर लोग हैं, गुमराह हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर भी हमारे साथ नहीं समझ पाए, उनको भी हम अपने साथ लेने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो हमने सफाया कर ही दिया है। 43 इंडिया गठबंधन है, जिसमें अकेले समाजवादी पार्टी 37 है और उनके टोटल 37 लोग हैं। टोटल इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट है, तो हम बहुमत में तो हैं। आज सरकार के, उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। वो तो अल्पमत में है, जनता की इच्छा उनके साथ नहीं है। अब जो सरकार चलेगी वो जनता की इच्छा के विरुद्ध चल रही है। जब डबल इंजन की सरकार कहते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, हमें अखिलेश यादव चाहिए, हमारी समाजवादी पार्टी चाहिए, हमें इंडिया गठबंधन चाहिए। आपको डाटा भी मालूम होगा कि 188 केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल 188 समाजवादी पार्टी अकेले आगे है विधानसभाओं में। बाकी हमारे गठबंधन के लेके हम लोग 238 विधानसभाओं में आगे हैं। तो हमको तो बहुमत के लिए 202 ही चाहिए। तो हमारा जनाधार साफ है। कुछ सीटें हमारी तो जानबूझ करके जो बात आ रही है कि गलत तरीके से उनको रोकने का काम किया, हराने का काम किया गया है। कई सीटें हमारे, इसलिए हम लोग अब मजबूती से विधानसभा को और भारतीय जनता पार्टी और NDA का उत्तर प्रदेश से सफाया तय है आने वाले 2027 में, और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में बनने जा रही है। देखिए,
जो लोग जातिवादी हैं हमेशा जातिवाद की बात करते हैं और हजारों वर्ष से जाति 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 करते हैं। हम तो जाति की बात नहीं करते, हम तो सभी जातियों समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते हैं। सभी जातियों को उनके कहने से होगा, वो तो उनके कहने से हमने तो यहाँ मौर्या लड़ाया, यहाँ कुशवाहा समाज के व्यक्ति को पार्लियामेंट लड़ाया, वहाँ मछली शहर में हमने पासी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, तो बगल में आप निषाद समाज को रायबरेली सुल्तानपुर में लड़ाने का काम किया। अंबेडकर नगर से कुर्मी समाज के व्यक्ति लड़े चुनाव, भदोही में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति लड़ा, गाजीपुर में मुस्लिम समाज के व्यक्ति लड़े। वो उनको जातिवादी लोग, जो जातिवादी हैं वो लोग घोर जातिवादी हैं, कहते उनके दुमुहे, उनके मुंह में कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। उनकी बात पे जनता अब समझ गई है कि कौन जातिवादी है, कौन समाजवादी है। समाजवादी कभी जातिवादी नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी के लोग जातिवादी कभी हो ही नहीं सकते। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। हम लोग जातिवादी, हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो व्यापारी समाज से आते थे, उनको हम हमारे आदर्श हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पे चल के समाजवादी पार्टी के नेता श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय सम्मानित हमारे माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। उसको हम ले जाने का हम अपने इस पीढ़ी विचारधारा के आधार पर हम समाजवादी पार्टी को पूरे देश में फैलाने का, मजबूत करने का काम करेंगे। अभी 37 नहीं, बड़ी संख्या हमारी भविष्य में आएगी और हमारी पार्टी अन्य प्रांतों में भी मजबूती से हमारा संगठन है काम कर रही और मजबूत होगी।